अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे मैंने देखा जो लोग ज़्यादातर यहाँ बिजनेस करते हैं यूरोप में, पोर्चुगल में खास तौर पे, मैंने उनको रोते हुए देखा है। इसकी क्या वजह है? पासपोर्ट के बाद यहाँ रहना चाहेंगे या मूव करेंगे जैसे सब मूव करते हैं? यहाँ लिस्बन उतरते हैं तो आप उनको रिकमेंड करेंगे लिस्बन रहने का, या आप फैमिली के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप आउट ऑफ लिस्बन में घर लें, जैसे आपने आउट ऑफ लिस्बन लिया है लिया। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, भाभी। कितना एक एक्सपेंस बंदा सोचता है कि यहाँ पर अच्छी बेहतर लाइफ जी सके। बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह, और बच्चे बड़े हैं, तो उनको कोई स्कूल में कोई परेशानी फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि पोर्चुगीज में सारे लेसन होते हैं। कराची की इतनी लेविश लाइफ छोड़कर आप पोर्चुगल आए हैं, और जाहिर है आप यहाँ का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो सके। क्या ये वर्क करता है? इस वक्त मेरे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं, और जो पोर्चुगल आए, ये पाकिस्तान से बिजनेस करते थे, और यहाँ पर आने के बाद क्या मुश्किल परेशानी हुई, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना एक आउटलेट खोल लिया है लैपटॉप्स का। उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ये बताएं कि किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, और आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि यहाँ आते हैं लोग, आके यहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो क्या मुश्किल परेशानी आपको शुरू में पेश आई? मुर्तज़ा भाई, पुर्तगाल का नाम आता है तो परेशानियाँ और ये इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर आने के बाद लोगों को पता चलता है कि हम यहाँ पर किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं और किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं पाकिस्तान में, मेरा काम माशाल्लाह अच्छा है। मैं यहाँ पर आया, अपनी फ़ैमिली को पहले लेके आया था, मेरी फ़ैमिली गई, उसके बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब 3 महीने मैंने गुजारे यहाँ पर कि मैं कोई बार्बर शॉप ले लेता हूँ, कोई रेस्टोरेंट ले लेता हूँ, कोई मिनी मरकातो ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंड यहाँ पर यही है। लेकिन वो मेरे काम से और मेरी फील्ड से हट कर था। तो मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे तजुर्बा है, वो मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने मार्केट घूमना स्टार्ट किया। मैंने देखा यहाँ पे पीसी पार्ट्स, मेरा बेसिकली पाकिस्तान में पीसी पार्ट्स का काम है, तो पीसी पार्ट्स का काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं और मज़ीद क्या कर सकता हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर लैपटॉप, जिस तरह की वैरायटी मैंने यहाँ पर रखी है, उस तरह का लैपटॉप यहाँ पर किसी के पास भी नहीं था। यहाँ पर एक मॉल है, आप मेरे ख्याल में देखा होगा आपने, बेबीलोनिया मॉल। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ देखा मैंने बड़े मोटे मोटे से 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के लैपटॉप जो है वो 200 250 यूरो में मिल रहे थे। मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए इस स्टोर को चलाते हुए। लुमियार में ये स्टोर मैंने लिया है। ये वॉकिंग कस्टमर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तकरीबन सारा काम हम लोग सोशल मीडिया से, फेसबुक मार्केट है, और इसके अलावा OLX भी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अब जाके इस महीने थोड़ा सा रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ है, और अब थोड़ा सा काम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे मैंने देखा जो लोग ज़्यादातर यहाँ बिजनेस करते हैं यूरोप में, पोर्चुगल में खास तौर पे, मैंने उनको रोते हुए देखा है। इसकी क्या वजह है? सर, वो इसलिए कि वो अपने काम से, अपनी फील्ड से हट जाते हैं। उनको मतलब ऐसा है कि हम जब निकलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है, हमने यहाँ के खर्चे यहीं से ही पूरे करने हैं। तो वो मतलब कहीं पर भी पैसा डाल देते हैं, वो वर्किंग नहीं करते हैं। वो देखते नहीं है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है इसमें, मैं काम कर सकता हूँ। अगर नहीं, अब लेट सपोज़ कि मैंने ये काम किया है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, तो मेरा पाकिस्तान के अंदर काम है और मुझे इस काम की नॉलेज है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि इसको लपेट के सब वापस पाकिस्तान भेज दूँगा, तो उसमें एटलीस्ट मुझे नुकसान नहीं होगा। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम, यहाँ पर लोग आते हैं बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये पुर्तगाल है, बहुत ठहर के काम करना है, बड़ा सोच समझ के पैसा डालना है। एटलीस्ट कम से कम 2 महीने यहाँ पर गुजारे, वो देखे कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पैसा डालना है, रिस्क फैक्टर किस जगह पर कम है। क्योंकि ये पाकिस्तान से जो लोग पैसा लेके यहाँ पर आते हैं, वो पाकिस्तान से यहाँ पर आने में वो पैसा मतलब लेके वहाँ से बड़ा लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आके बड़ा छोटा सा हो जाता है। आसिफ भाई, मुझे याद है जब आप आए थे और मेरी आपसे नई नई मुलाकात थी, तो मेरे ख्याल से आपको कोई 2 4 6 दिन हुए थे उस वक्त आए हुए, या मेरे ख्याल है वीक हुआ था। हाँ, मेरा ख्याल है 10 तो दिन हुआ। उस वक्त देख के मुझे आइडिया हो गया था कि ज़ाहिर है आपका बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस से है, और यकीनन आप यहाँ कुछ अच्छा करेंगे। और आपने वाकई यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई पाकिस्तानी जो है वो अभी तक लैपटॉप का काम कर रहा है। मैंने मोबाइल शॉप, तो यहाँ हमारे लोग करते ही हैं, ज़्यादातर मोबाइल शॉप खोल लेंगे, नाई की दुकान खोल लेंगे, या मिनी मरकादो खोल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग बिजनेस वाले हैं। जो लोग बिजनेस वाले नहीं है, वो सीधा क्या करते हैं कि नौकरियां के लिए मसला होता है, वो टीवीडी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या वो उबर और बोल्ट का काम करते हैं, ठीक है, फूड डिलीवरी का काम करते हैं। चूंकि आप बिजनेसमैन हैं और बड़ी छोटी सी उम्र से पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं, नए आने वालों के लिए क्या बोलेंगे? कोई बिजनेस टिप देना चाहेंगे पोर्चुगल के हवाले से कि और कोई क्या ऐसे काम है जो यहाँ लोग आके कर सकते हैं? मैंने यहाँ किसी को ना इंपोर्ट करते हुए देखा है चीज़ों को, ना एक्सपोर्ट करते हुए देखा है, लेकिन यू आर द फर्स्ट गाय कि आप माशाल्लाह लैपटॉप जो है वो मंगा रहे हैं।
मुर्तज़ा भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो कैटेगरीज़ के लोग आते हैं पाकिस्तान से, या तो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जो बिल्कुल मतलब बेयारो मददगार आते हैं, या तो अपनी सारी कश्तियाँ जला के आते हैं। कुछ लोगों के पास कुछ पैसे होते हैं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होते। जो लोग जॉब के लिए यहाँ पर आते हैं वो बहुत अच्छे से आप अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जॉब्स यहाँ पर नहीं है। तो मैं भी यही कहूँगा कि जॉब्स के लिए अगर जॉब को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बराए मेहरबानी पुर्तगाल का रुख ना करें, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं है। जिन लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, एटलीस्ट कम से कम आने से पहले वर्किंग कर ले अपनी, कि मैंने वहाँ पर जाके करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है वो एक तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन का मसला है, करेंसी कन्वर्जन का मसला है, इसके अलावा खाना पीना जो है वो बाज़ाहिर सी बात है कि वो एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें। तो जो भी काम करना है वो एटलीस्ट उस पर वर्किंग कर ले कि मैंने क्या काम यहाँ पर करना है। काम भी यहाँ पर बिज़नेस भी बहुत अच्छे बिज़नेस नहीं है यहाँ पर। लोग हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, लोग खोलते हैं, कुछ 2 महीने चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर कुछ खोलते हैं, चलाते हैं, बंद कर देते हैं, उसमें नुकसान होता है। तो एटलीस्ट जो भी लोग पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, जितने भी हमारे भाई हैं वो यहाँ पर आते हैं तो कम से कम एटलीस्ट उनको चाहिए कि वो होमवर्क पूरा करके आए। कराची की इतनी लेविश लाइफ छोड़कर आप पोर्चुगल आए हैं और जाहिर है आप यहाँ का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो सके। क्या ये वर्थ करता है? मुर्तज़ा भाई ये जो आपने बात कही कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है, मतलब वहाँ पर गाड़ियों में घूमना, अच्छे घर में रहना, होटलिंग करना, दोस्तों यारों में रहना, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस तरह से हम लाइफ यहाँ पर गुजारते हैं, चाहे मैं फैमिली के साथ हूँ, यहाँ पर मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, फैमिली के साथ हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मैं मिस करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर उस तरह की लाइफ नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह से, इसी उम्मीद को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, एजुकेशन के लिए ही, बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जो चीज़ों से वहाँ से हम छोड़ के आए हैं यहाँ पर अवेल करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं माशाल्लाह, आपके 3 बच्चे हैं, भाभी। कितना एक एक्सपेंस बंदा सोचता है कि यहाँ पर अच्छी बेहतर लाइफ जी सके? मैं थोड़ा सा खुले हाथ का आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंस जो है अकोमोडेशन और इसके अलावा ग्रोसरी वगैरह सब चीज़ों को मिला के ऑलमोस्ट कोई 2200-2300 यूरो बन जाता है मंथली। लेकिन आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम करने के बावजूद भी तकरीबन 1800-1500 से नीचे नहीं जा सकते। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह, और बच्चे बड़े हैं, तो उनको कोई स्कूल में कोई परेशानी फेस करनी पड़ रही है क्योंकि पोर्चुगीज़ में सारे लेसन होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी यही समझ रहा था कि शायद बच्चे यहाँ पर आए और डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो मुझसे सवाल करेंगे कि बाबा यहाँ पर तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे सुबह 8:30 बजे जाते हैं, शाम को एक बेटी है मेरी वो 3:30 बजे आती है, एक बेटा है मेरा वो 5:30 बजे आता है। इनके 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश टू पोर्तुगीज़, पोर्तुगीज़ टू इंग्लिश। वो ये लोग दिन में 2 मरतबा 2 टाइम जो है वो ये लोग 2-2 घंटे देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी मेरे बच्चों को जाते हुए 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में उनको अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आना ही स्टार्ट हो गई है। पहले थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है उनके अंदर और अच्छा महसूस कर रहे हैं वो, और परेशान भी नहीं है। अच्छा, दुबई से बहुत सारे हमारे जो यूएई है, जो साइड है, इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट किए हुए हैं, और वो कहते हैं कि यार मुर्तज़ा भाई हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, या इंडिया वापस नहीं जाना चाहते, बांग्लादेश नहीं जाना चाहते, हम और आगे निकलना चाहते हैं। अगर वो यहाँ लिस्बन उतरते हैं तो आप उनको रिकमेंड करेंगे लिस्बन रहने का, या आप फैमिली के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप आउट ऑफ लिस्बन में घर लें, जैसे आपने आउट ऑफ लिस्बन लिया है लीरिया की तरफ? सर आउट ऑफ लिस्बन ही लेना चाहिए, और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि लिस्बन में रहना चाहिए, लिस्बन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको उसकी 3 वजह बता देता हूँ। लिस्बन के अंदर आने के बाद बच्चों का स्कूल का एडमिशन नहीं मिलता है, यहाँ पर क्यू लगी हुई है 1 साल से 2 साल के दरमियान की। 1 साल से 2 साल से पहले 1 साल और 2 साल के दरमियान में ही एडमिशन मिलता है, उससे पहले एडमिशन नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स के मामलात यहाँ पर बड़े मतलब उलझे हुए हैं, यहाँ पर ओवर क्राउड हो गया है लिस्बन। तो यहाँ पर सुबह अगर आप 8 बजे जाते हो हॉस्पिटल में कुछ छोटा मोटा चेकअप करवाने के लिए, तो एक बैंड लगा के आपको बिठा देते हैं और शाम को 6 बजे तक नंबर आता है। इसके अलावा
और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड होने की वजह से यहाँ पर अकोमोडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप अगर लिस्बन से 1 घंटा 2 घंटे की मुसाफत में बहुत सारे शहर पड़ते हैं और बहुत अच्छे हैं, वेल डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि कंट्री साइड है, गांव होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे और बहुत साफ़ सुथरे और बहुत खूबसूरत शहर है। मैं खुद लीरिया में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली वहाँ पर बहुत हैप्पी है। मैं जब मेरी फैमिली को यहाँ पर लेके आया, 21 दिसंबर को आई थी मेरी फैमिली, और 3 जनवरी को मैं अपनी फैमिली को लीरिया शिफ्ट किया मैंने। वो 10 दिन यहाँ पर उन्होंने गुजारे। 10 दिन के बाद जब वो लीरिया गए हैं तो उनको बहुत मज़ा आया। उनको इतना मज़ा आया, वो कहते हैं कि लिस्बन तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो मतलब कैपिटल है, अच्छा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े रोड है, मेट्रो है, ट्राम है, ट्रेन है, सब चीज़ें हैं। लेकिन लीरिया हो गया, मरीना ग्रांडे हो गया, इसके अलावा समंदर पार आप चले जाते हैं, बरेरो हो गया, सेक्शुअल हो गया, वो एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। एडमिशन भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। मेरे बच्चों को माशाल्लाह 1 महीने में तीनों बच्चों को एडमिशन मिल गया, 1 महीने में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो नए आने वाले हैं, ये तो माशाल्लाह आपने सिलसिला किया, आप यूरोप से मंगा रहे हैं लैपटॉप और यहाँ पे उसको सेल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत करे। दूसरा, जो नए आने वाले हैं उनकी आसानी के लिए कोई 1-2 बिजनेस ऐसे बता सकते हैं आप, ताकि उनको आसानी हो सके, वो उसके बारे में सोचें। मुर्तज़ा भाई, मैंने अपने लिए बहुत सारे बिज़नेस देखे। अच्छा। मैंने पहले ये सोचा कि मैं कोई चलता हुआ रेस्टोरेंट ले लेता हूँ, फिर मैंने ये सोचा कि मैं चलता हुआ डोनर शॉप ले लेता हूँ। ठीक है, चलता हुआ रेस्टोरेंट हो गया, चलता हुआ डोनर हो गया, चलती हुई मोबाइल शॉप हो गई। उसके लिए आपको वो क्या कहते हैं, उसमें की मनी देनी पड़ती है, या वो कुछ, हाँ वो देना पड़ता है। मतलब ये चलता हुआ बिज़नेस है ना, अब मुझे 3 महीने हो गए हैं। ये अगर मैं किसी को चलता हुआ बिज़नेस सेल करना चाहूँ तो मैं आराम से सुकून से 10,000 यूरो का मैं सेल कर सकता हूँ। तो लोग यही करते हैं कि चलती हुई शॉप पे अपना सामान उठाया, या तो सामान के साथ जो है वो चलता हुआ दे के चले गए। तो चलती हुई शॉप लेनी है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो एक ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने यहाँ पर रह के 2 महीने 3 महीने वर्किंग करनी है कि भाई क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मुश्किल है थोड़ी सी, आसान नहीं है, मुश्किल है। मुझे खुद यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए। 7 महीने में अब ये दूसरा महीना है। पहले महीने के अंदर जो है वो थोड़ी सी सेल नज़र आई थी। इस महीने अल्लाह का शुक्र है कि खर्चे पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह। दूसरा, पासपोर्ट के बाद यहाँ रहना चाहेंगे या मूव करेंगे, जैसे सब मूव करते हैं? अभी तक तो नहीं सोचा। अच्छा। अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि फोकस अभी फ़िलहाल जो है वो पोर्तुगाल ही है। अभी से ही अगर सोचना स्टार्ट करूँगा तो शायद अपने ट्रैक से हट जाऊँगा, इस वजह से अभी नहीं सोचा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों से फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने का। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।